तीसरी बार नरेंद्र मोदी की लहर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में आने के लिए आश्वस्त दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के विपक्ष जो है वो एक मुहिम बनाने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आज हम हैं उत्तर पूर्वी जिला में अध्यक्ष पूनम चौहान जी के साथ। पूनम जी, क्या लगता है आप लोगों को, मोदी जी की जो लहर है वही बरकरार रहने वाली है या गठबंधन जो है उस लहर में कुछ हिचकोले पैदा करेगा? मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी, हमें बिल्कुल भी ना कोई तनाव है, ना कोई संशय है। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पुनः प्रधानमंत्री जी के रूप में देखेंगे। और ये तो कांग्रेस ने स्वयं अपनी हत्या की, सुसाइड किया है गठबंधन करके। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे इस तरह से इस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, ये हमारा मानना है। बाकी कांग्रेस को जैसा भी सही लगा, और हमें इससे कोई भी ना भय है, ना संशय है, ना शंका है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस उत्साह के साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जमीन पर कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार कार्यरत होते हुए इस विजय रथ की तरफ हम जाएंगे और विजय श्री को प्राप्त करेंगे। इस बार जो गठबंधन है उसमें दावा ये है कि जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और वोट शेयर बंट गया था, ऐसे में जब दोनों एक साथ चुनाव में आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस बार जो है चुनौती पिछली बार की अपेक्षा जो है वो बड़ी होने वाली? देखिए, हमें इसमें कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। हर सरकार के अपने अपने कार्य हैं और उसी कार्यों के आधार पर जनता वोट भी करेगी। और आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से जो राष्ट्र का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। और कोई भी काम ऐसा नहीं है दिल्ली की सरकार ने किया हो जनता के लिए। और कांग्रेस को तो आप भूल ही जाइए, कई सालों से सत्ता में है ही नहीं और उसने अपना बेड़ा गर्क गठबंधन करके और ज्यादा कर लिया है। तो कोई दो राय नहीं है, हम बम्पर जीत से जीतेंगे और पिछली बार जितनी सीटें मिली थी पूरे भारत में उससे ज्यादा मिलेंगी। सातों की सातों लोकसभा पर फिर से कमल खिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पिछली बार जो है 4 लाख से ज्यादा उत्तर पूर्वी, अगर लोकसभा की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की थी। इस बार तीसरी बार क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो चाहे राम मंदिर हो या और भी जो दूसरे मुद्दे हैं उसको लेकर के आप लोग उस आंकड़े को और बढ़ा सकेंगे? राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, यह एक संवेदनशील और भावना का विषय है, जन चेतना का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है, भारत में सनातन की विजय का विषय है। राम मंदिर, इसको राजनीतिकरण करके देखना बहुत ही गलत होगा, जो भी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्मियों की जो एक बहुत पुराना स्वप्न था जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिए, अगर वो स्वप्न पूरा होता है तो ये करोड़ों भारतवासियों की ही जीत है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ क्योंकि ये हमारे एजेंडे में था। इसीलिए इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। कई सरकारों ने दमनकारी नीतियों को अपनाया, राम मंदिर बनने में रोड़ा अटकाया। तो अगर वो अब इसे मुद्दा बना रही है या बुनाने की कोशिश कर रही है तो वो बहुत ही गलत कर रही है। जनता सब जानती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने पहले भी कहा था, जब तक गठबंधन नहीं हुआ था, आज से पहले भी हम कहते रहे कि इस बार मनोज तिवारी जी को हम 5 लाख से ज्यादा वोट देकर यहाँ से भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। मतलब ये बात तो क्लियर हो रही है कि मनोज तिवारी फिर से चुनाव आ रहे हैं, चुनाव मैदान में आ रहे हैं। आपके कहने के एक सवाल ये है कि इस समय अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें या सड़क और मोहल्लों की बात करें, आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो कर ही दी है। अरविंद केजरीवाल ने परसों एक बयान में कहा कि दिल्ली में पानी का जो बिल है उसकी सेटलमेंट योजना जो है वही इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा आम आदमी पार्टी की ओर से। अब और यही मुद्दा था, बिजली और पानी का ही मुद्दा था कि 2013 और 15 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। क्या लगता है आप लोगों की कि पानी का मुद्दा, बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है और गठबंधन जो है, इसके आधार पर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सीधे उतर रही है तो कुछ और चीजें बढ़? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं रहा है। जिस तरह से वो करप्शन में घिरी हुई है, अब जनता ने उसे सीधे से नकार दिया। अब पार्टी में देने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए, बचा तो कुछ नहीं है उन्हें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही पता है कि होने क्या वाला है, वो अपने भविष्य को जानते हैं, लेकिन क्या करें, ओखली में सिर तो दिया ही है ना। तो कुछ नहीं होगा,
वो जनता को भटकाने की बात कर रहे हैं। पहले वो फ्री पानी देने की बात कर रहे थे, आज वो सेटलमेंट पर आ गए हैं। तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, जीरो पानी के बिल जीरो आने चाहिए, जनता से हम ये कहते हैं। वो आपको पुनः बेवकूफ बना रहे हैं, उनके झांसे में कतई नहीं आइएगा। और फिर एक बार मोदी सरकार, जिन्होंने पूरे भारत का विकास किया, दिल्ली का विकास भी वही सरकार करेगी, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये थी पूनम चौहान जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार फिर सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और न सिर्फ जीतेगी बल्कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट सेट किया है कि 50% से ज्यादा वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये आश्वस्त है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से भी मनोज तिवारी या जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं वह रिकॉर्ड मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। पिछली बार 4 लाख से अधिक मतों से विजय हुई थी, इस बार 5 लाख से ज्यादा मतों से विजय हासिल करेंगे।